रोटी बनाई है। हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझे ब्याह कर ले आए। तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया। न सब्जी में स्वाद है और न रोटी गोल बनी है। हेमा की सास भाग्यवती रोज गोल रोटी बनाने को लेकर हेमा को ताने देती है। हेमा को खाना बनाना नहीं आता है। लखनपुर गांव में हेमा अपनी सास भाग्यवती के साथ रहती है। हेमा की नई नई शादी हुई है। उसका पति योगेश शहर में मजदूरी का काम करता है और हेमा गांव में अपनी सास भाग्यवती की सेवा। लेकिन भाग्यवती हेमा से कभी खुश नहीं रहती। हेमा के माता पिता बहुत गरीब हैं। इस कारण हेमा अपनी शादी में कुछ दहेज भी नहीं लाई। भाग्यवती हेमा को कभी उसकी गरीबी के ताने देती तो कभी उसके बनाए खाने में नुक्स निकालती। बेचारी हेमा इन सब से बहुत दुखी रहती थी। भाग्यवती उससे घर के सारे काम करवाती, लेकिन फिर भी हेमा को ताने ही सुनने पड़ते थे। एक दिन करम जली नाच बेटी कैसा खाना बनाया है। सब्जी जली हुई है, रोटियां कच्ची, निकल जा मेरे घर से। और भाग्यवती हेमा को धक्के मार कर घर से निकाल देती है। माँ जी मुझे घर से मत निकालो, मैं अब अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। जाकर अपनी माँ से अच्छा खाना बनाना सीख, उसके बाद मेरे घर आना। बेचारी हेमा के पास मायके जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसका घर दूसरे गांव में था जो यहाँ से काफी दूर था। हेमा पैदल ही चलने लगी। काफी दूर चलते चलते हेमा थक गई और एक पेड़ की छांव में बैठ गई। वहाँ बैठकर उसने अपने मन में सोचा, काश मैं घर से कुछ खाने के लिए लेकर चलती। अब तो जोरों की भूख लगी है। यहाँ आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत दूर पैदल चलना है। मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं भूखी प्यासी कैसे अपने घर तक पहुँच पाऊंगी। काश कि मेरे पास कुछ पैसा और खाना होता। हेमा ने इतना सोचा ही था कि उसके सामने नोटों की गड्डी और एक थाली में खाना आ गया। अरे, ये पैसे और ये खाना कहाँ से आया? तभी जिस पेड़ की छांव में हेमा बैठी थी उसमें से आवाज आई, बेटी, तुम्हें ये पैसे और खाना मैंने दिया है। लेकिन एक पेड़ भला पैसे और खाना कैसे दे सकता है? बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं किसी भी दुखी इंसान की मदद कर सकता हूँ और उसे उसकी मनचाही चीज दे सकता हूँ। तुमने पैसे और खाने की इच्छा जताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे और खाना दिया। लेकिन तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तब हेमा ने उस जादुई पेड़ को सारी बात बताई। बेटी, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। बेटी, मैं तुम्हें अपना एक तना दूंगा। तुम उस तने से चक्की बेलन बना लेना। मेरे तने से बना हुआ चक्की बेलन भी मेरी तरह ही जादुई होगा। उससे अपने आप गोल रोटियां बनने लगेंगी। बस तुम्हें उस चक्की बेलन के सामने अपने मन की इच्छा बतानी है और जो भी तुम्हें चाहिए वो चक्की बेलन तुम्हें दे देगी। पेड़ की बात सुनते ही हेमा बहुत खुश हो गई। उसने खुशी खुशी पहले पेट भर खाना खाया। उसके बाद जादुई पेड़ ने हेमा को अपना एक तना काट कर दिया। हेमा उस तने को लेकर वापस अपने ससुराल आने लगी, लेकिन उसने रास्ते में सोचा, अभी ससुराल चली गई तो माँ जी मुझे घर के अंदर पैर भी नहीं रखने देंगी। क्यों ना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ। वहीं थोड़े दिन रहकर वहीं जादुई चक्की बेलन भी बनवा लूंगी और जब ससुराल वापस आऊंगी तब माँ जी से कह दूंगी कि मैंने खाना बनाना सीख लिया है। थोड़ी देर के बाद हेमा अपनी माँ के घर पहुँच गई और वहाँ उसने अपनी माँ गायत्री को सारी बात बताई। हेमा बेटा, तू कल ही उस जादुई पेड़ के तने से एक चक्की बेलन बनवा लेना। कुछ दिन हम भी इसके जादू का इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ माँ, जादुई चक्की बेलन से तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। उस रात सब लोग खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन सुबह हेमा ने उस जादुई पेड़ के तने से एक चक्की बेलन बनवाया। माँ, मैंने जादुई चक्की बेलन बनवा लिया है। क्यों ना हम इससे रुपए पैसे मांग कर देखें। हेमा ने जादुई चक्की बेलन को जमीन पर रख दिया और खुद उसके सामने बैठ गई और अपने मन में सोचने लगी, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। काश इनके पास अच्छे पैसे होते तो इनकी गरीबी दूर हो जाती। हेमा की इतना सोचते ही जादुई चक्की पर अपने आप बेलन चलने लगी और उसमें से रुपए पैसे निकलने लगे। देखते ही देखते उस जादुई चक्की बेलन से काफी सारे रुपए पैसे निकलकर बाहर आ गए। इतने सारे रुपए! माँ, पिताजी, अब आप दोनों की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं रोज जादुई चक्की बेलन से आप दोनों के लिए रुपए पैसे मांगूंगी। हेमा बेटी, तेरी वजह से हमारे दुख भरे दिन दूर हो जाएंगे। हेमा जितने दिन भी अपने मायके में थी वो जादुई चक्की बेलन से रोज रुपए पैसे मांगती और जादुई चक्की बेलन उसे रोज ढेर सारा रुपया पैसा देती। वो सारा धन हेमा अपने माता पिता को दे देती। इस तरह से हेमा के गरीब माता पिता कुछ ही दिनों में अमीर बन गए। एक दिन, माँ, पिताजी, मुझे यहाँ आए हुए काफी दिन बीत गए हैं। अब मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए। ठीक है हेमा बेटी, लेकिन वहाँ पर तुम अपना और इस जादुई चक्की बेलन का ख्याल रखना। माता पिता से गले मिलकर हेमा वापस अपने ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। हेमा के माता पिता ने उसे और उसकी सास के लिए काफी सारे महंगे कपड़े और गहने दिए। सारा सामान और जादुई चक्की बेलन लेकर हेमा अपनी ससुराल पहुंची।
आ गई महारानी, इतने दिन मायके रहकर आई हो, माँ ने कुछ सिखाकर भेजा है या नहीं? माँ जी, मैं अब घर का सारा काम सीख कर आई हूँ। मैं खाना बनाना और गोल रोटियां बनानी भी सीख कर आई हूँ। तभी भाग्यवती की नजर हेमा के थैले पर गई। थैले में क्या लेकर आई हो? माँ और पिताजी ने आपके लिए कुछ कपड़े और गहने भेजे हैं। हेमा ने कपड़े और गहने निकालकर भाग्यवती को दे दिया, जिसे देखकर भाग्यवती चौंक गई। ये तो बहुत महंगे कपड़े हैं और ये सोने के जेवर। तुम्हारे माता पिता के पास इतना पैसा कहाँ से आया? तभी भाग्यवती की नजर हेमा के थैले में रखी जादुई चक्की बेलन पर गई। ये क्या लाई हो? चक्की बेलन? यहाँ चक्की बेलन नहीं थी क्या? तुम्हें मायके से चक्की बेलन लाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो माँ जी, मैंने इसी चक्की बेलन पर गोल रोटियां बनानी सीखी है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। दूसरे चक्की बेलन पर मुझसे गोल रोटियां नहीं बन पाती है ना। चल ठीक है, अब सारा सामान रख दे और जल्दी से खाना बना। हेमा मन में सोचती है, सफर से थक कर आई हूँ, मुझसे भी खाना नहीं बनाया जाएगा, क्यों ना जादुई चक्की बेलन से ही खाना मांग लूं। हेमा अपनी जादुई चक्की बेलन लेकर रसोई में चली गई और चक्की बेलन को जमीन पर रखकर उसके सामने बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, काश मेरे सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता। हेमा के इतना सोचते ही जादुई चक्की पर बेलन अपने आप चलने लगी और उसमें से ढेर सारे पकवान, सब्जी, रोटी सब निकल कर आ गए। ये देखकर हेमा बहुत खुश हो गई। हेमा ने अपनी सास भाग्यवती के पास जाकर कहा, माँ जी, खाना बन गया है, आप चलकर खाना खा लीजिए। हैं? इतनी जल्दी खाना बन गया? अरे खिचड़ी बना दी क्या? भाग्यवती गुस्से में रसोई घर में जाती है और वहाँ ढेर सारे पकवान देखकर हेमा से कहती है, इतनी जल्दी इतना सारा खाना तूने कैसे बना लिया? माँ जी, मैंने सारा खाना बनाना सीख लिया है, अब मैं मिनटों में बहुत सारा खाना बना सकती हूँ। भाग्यवती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने भरपेट खाना खाया। बहू, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है। तुझे घर से निकालने का एक फायदा तो हुआ कि तूने अच्छा खाना बनाना सीख लिया। हेमा मन में सोचती है, माँ जी, फायदे तो मुझे बहुत हुए हैं, लेकिन आप जाने दीजिए, आप सिर्फ खाना खाइए। इसी तरह दिन गुजरने लगे। हेमा अपनी जादुई चक्की बेलन से जब भी खाना मांगती, उसके सामने मिनटों में खाना आ जाता। कुछ दिनों के बाद हेमा का पति योगेश घर आया। उसे परेशान देखकर हेमा ने उससे पूछा, क्या बात है, आप जब से शहर से आए हैं परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं हेमा, शहर से आते समय सोचा था तुम्हारे और माँ के लिए कपड़े ले लूंगा, लेकिन शहर में जो मजदूरी मिलती है वो वहीं रहने और खाने में खर्च हो जाती है। तुम्हें और माँ को हर महीने जो थोड़े पैसे भेजता हूँ, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता। आप परेशान मत हो, अब हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी और अब आपको शहर जाकर मजदूरी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हो हेमा? मजदूरी नहीं करूंगा तो यहाँ तुम्हारा और माँ का गुजारा कैसे होगा? मेरे पास उसका बहुत अच्छा उपाय है। हेमा ने योगेश को जादुई चक्की बेलन के बारे में सब कुछ बता दिया और उसे जादुई चक्की बेलन से ढेर सारे पैसे भी निकाल कर दिए, लेकिन ये सब करते हुए भाग्यवती ने देख लिया। तो ये राज है, जादुई चक्की बेलन से हेमा रुपए, पैसे, खाना सब कुछ मांग सकती है। मैं इस जादुई चक्की बेलन को चुरा लूंगी। हाँ। उस रात जब सब लोग खाना खाकर सो गए, तब चुपके से भाग्यवती ने चक्की को हाथ लगाया। बेलन अपने आप उठकर हेमा की पिटाई करने लगी। बेलन की ताबड़तोड़ मार खाकर हेमा दर्द से चिल्लाने लगी, अरे कोई मुझे बचाओ, इस बेलन को रोको, नहीं तो ये बेलन मुझे मार डालेगा। भाग्यवती की चीख सुनकर हेमा और योगेश दौड़कर वहां गए। हेमा ने अपने मन में सोचा, काश इस बेलन से माँ जी की और पिटाई हो जाती। बस फिर क्या था, बेलन ने भाग्यवती को और जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। मार खाकर भाग्यवती बेहोश हो गई। हेमा, इस जादुई बेलन को रोको, नहीं तो माँ मर जाएगी। हेमा ने मन में सोचा, काश अब ये बेलन रुक जाए, और जादुई बेलन रुक गई। हेमा और योगेश ने भाग्यवती की मरहम पट्टी की। भाग्यवती को अब सबक मिल चुका था। उसने कसम खाई कि वो जादुई चक्की बेलन को कभी हाथ नहीं लगाएगी।